ज्ञानवापी मामले में एएसआई एक बार फिर से अपनी रिपोर्ट दाखिल करने में नाकाम रहा। उसके जो बड़े अधिकारी हैं यानी कि जो एएसआई के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनकी बीपी हाई हो गई और वो इस कारण इस पूरे मामले से आज दूरी बना लिए और अगली तारीख मांगी गई है। कोर्ट ने सख्त लहजे में 1 हफ्ते का टाइम दिया और कहा है कि 18 दिसंबर को ये रिपोर्ट पूरी तरह से आप पेश करें कोर्ट में। हालांकि हमारे साथ ये वादनी है हिंदू पक्ष की, इनसे हम जानना चाहेंगे क्या हुआ, निराशा हाथ लगी? नहीं, निराशा नहीं हाथ लगी है। एसआई जांच अधिकारी ने 1 हफ्ते का और समय मांगा। उनका बीपी हाई हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। हम लोग देखिए लंबे समय से महादेव की कृपा से इंतजार कर रहे हैं, सब्र के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। थोड़ा समय और सही, हम लोग को तो पता ही है कि हम लोग के पक्ष में ही आएगा क्योंकि हम लोग सच के साथ हैं। और इंतजार थोड़ा और, जैसे इतना देर इंतजार वैसे 1 हफ्ता और सही। क्या कहेंगी मैम, एक बार फिर निराशा हाथ में लगी? नहीं नहीं, बिल्कुल निराशा हाथ में नहीं लगी है और पूरी उम्मीद और पूरा यकीन के साथ हम लोग कहते हैं कि ये जो फैसला आएगा हम लोग के पक्ष में, क्योंकि वो मंदिर था, जो मंदिर के साक्ष्य थे वो खुल करके सामने आएंगे एसआई की रिपोर्ट होने मिलने के बाद। मिला के देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। तो जो सर्वे हुआ है उस पर आपका पूरा भरोसा है? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। ये तो हम लोग को न्यायालय के समक्ष ही दिखाना है कि वो मंदिर था। हम लोग को तो पूरा विश्वास है कि मंदिर था और मंदिर है और मंदिर ही रहेगा, लेकिन ये न्यायालय के समक्ष हम लोग को दिखाना है, जनता को जानना है कि ये सबूत सारे जो है मंदिर के हैं। वो आने वाले समय जैसे आई अपना रिपोर्ट देगा तो अपने आप पता चल जाएगा। सर्वे जब हो रहा था आप लोग वहाँ मौजूद थी, क्या आपको कुछ ऐसा लगा कि कुछ चीजें रह गई हैं? नहीं नहीं, जो हम लोगों को पूरा विश्वास हो रहा था, जिस हिसाब से हम लोग चाह रहे थे वैसे ही सर्वे हुआ। क्योंकि वजू खाने का भी हुआ और जहाँ पे हम लोग को वजू खाने का, तुम क्यों गल करो, क्या जो हम लोग चाह रहे थे वैसे ही हुआ है। और अधिकतर मेन था कि हम लोगों को जाने को नहीं दिया गया। पहले सर्वे के दौरान हम लोग तो खुल करके अंदर भी गए थे, फिर उसके बाद इन लोगों ने, विपक्षी लोगों ने विरोध किया तो हम लोगों ने उनका साथ दिया। बल्कि ये कि हम चाह ही रहे थे कि सर्वे हो जाना चाहिए, सर्वे में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो सर्वे तो हमारा बहुत अच्छी तरह हुआ, हम लोग संतुष्ट हैं। क्योंकि जो न्यू को भी जो मट्टी हटा के देखा गया और न्यू कितना पुराना है वो भी एसआई बता देगा। जब आगे आप लोग अदालत में लड़ाई लड़ेंगी तो आपका दावा अब और मजबूत होगा। अगर ये रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट के आधार पे आप लोग कह सकेंगे कि मंदिर हमारी है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा दावा हम लोग का पहले भी मजबूत पहले भी था और अब तो और ज़्यादा पूरा। जो पहले सिर्फ हम लोग का जो एक आस्था था वो जुड़ा था, अब क्या है विज्ञान भी जुड़ जाएगा। विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति से हुआ है तो जाहिर सी बात है वो सारा निचोड़ निकाल देगा कि कितने साल प्राचीन है, कितना पुराना है, क्या अवशेष है, वो सब निकल आएगा। तो हम लोग के पक्ष में तो दूध का दूध पानी का पानी होने को उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि कहा जाता है सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। क्योंकि शिव मिले तो हमारे और शव मिले तो तुम्हारे, वो यकीन है, पूरा यकीन है। जो गुम्मद है उसमें भी शिखर हमारा, सारे दीवालों पे ओम, शंख, त्रिशूल, जो साक्ष्य था उभर के आप लोग के भी सामने एक दिन आएगा। हम लोग तो सच्चाई देख रहे थे। मगर में भगवान श्री राम की मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। क्या आपको उम्मीद है, चूंकि प्रधानमंत्री तो बनारस के ही सांसद हैं, क्या यहाँ भी वो दिन आएगा? बिल्कुल आएगा। और हम लोग कहते हैं सबर का फल बहुत मीठा होता है और बहुत उम्मीद के साथ ये भव्य दिन बहुत ही जल्दी आएगा हम लोग के साथ। बहुत ही जल्दी आएगा। आपको भी उम्मीद है? बिल्कुल पूरा विश्वास है, हमारे अधिवक्तागण लोग को विश्वास है, क्योंकि हम लोग सत्य के साथ हैं और सत्य की तो जीत होती ही होती है। क्या कहेंगे सर, क्या उम्मीद है कि जैसे राम भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में भी बनेगा? देखिए, जो करवट ले रही है संस्कृति और सभ्यता की भी लड़ाई मान लिया जाए, मंदिर वो हमारे आस्था का केंद्र है और 350 से ऊपर हो गए लड़ाई लड़ते हुए। हम लोगों ने कभी हार नहीं माना, कई बार उसको तोड़ा गया, टूटता गया मंदिर और हम लोग उठ खड़े होते गए। इसलिए अब चूंकि सारा साक्ष्य वो स्थान हमारा है, हमारे लिए वो जीवन और मरण का प्रश्न है। हमारे आराध्य जो है बाबा विश्वनाथ कहा जाए, आदि विश्वेश्वर जो है वो हमारे आराध्य हैं। मंदिर मस्जिद सब बदल सकता है, लेकिन आस्था का जो स्थान है, आस्था का जो केंद्र बिंदु है आदि विश्वेश्वर को, वो स्थान ज्ञानवापी परिसर, जिसको शिव ने स्वयं उस परिसर को जो है वापी को बनाया था। आप लोगों के पास एक वैज्ञानिक सर्वे का आधार भी हो गया। क्या अब जब लड़ाई आप लोग लड़ेंगे कोर्ट में, यानी जब जिरह करेंगे, तो क्या आपको बल मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जो है ये सारे साक्ष्य तो हम लोग जान ही रहे हैं कि साक्ष्य हमारा है, मंदिर हमारा है, सब वहाँ सारी दीवारों पर सारा जो है स्ट्रक्चर जो बना हुआ है सब हमारा है। लेकिन अब न्यायालय को तथ्य चाहिए, कानूनी पक्ष है तो कानूनी पक्ष में जो है एक आधार चाहिए और प्रमाणित चाहिए।
तो ये वैज्ञानिक जो ये साक्ष्य जो निकल कर आ रहे हैं, जो कि हमें पूरा विश्वास है कि वो साक्ष्य हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि जब वो निकल कर, एक एथेंटिक संस्था है भारत सरकार की एएसआई जो है टीम, जब वो निकल कर आएगा बाहर, तो निकलने के बाद जब ये आएगा तो सारे प्रमाणित ढंग से कोर्ट में होगा, और तब ये मील का पत्थर यानी माइलस्टोन ये हमारे लिए मुकदमे का ये साबित होगा। और मंदिर का जो दिशा और दशा है, जो अब तक है कि मंदिर है कि मस्जिद है, ये कन्फर्म हो जाएगा कि मंदिर है, ये मंदिर ही है। मस्जिद क्या कहते हैं, वो तो मस्जिद है उनका कि जो है मस्जिद है, जबकि मस्जिद का कोई स्थान नहीं होता है। तो इनका कहना था कि हमारी इस मंदिर के प्रति पूरी तरह से आस्था है, लेकिन यह मामला कोर्ट में है, कोर्ट साक्ष्य पे बात करता है। और जिस तरह से सर्वे हुआ है, जब सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और जब उस सर्वे के आधार पर जब बहस होगा, तो निश्चित तौर से हमें कामयाबी मिलेगी और जो भगवान भोलेनाथ हैं वो अपने स्थान पे यानी पुनः अपने स्थान पे विराजमान होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, वाराणसी।